गृह मंत्री जिस तरह से सदन में कहा है कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है, क्या आप लोग फैशन मानते हैं बाबा साहब को? बाबा साहब हमारे मसीहा है और जो लोग ये शब्द कहते हैं हम लोग उनकी कड़ी निंदा करते हैं और उनको तो ओटी बाबा साहब के नाम से मिलता है। बाबा साहब का नाम हटा दीजिए, लीजिए आप सावरकर का नाम, देखिए अपनी औकात, क्या औकात है आपकी। ये देश पवित्र संविधान से चलता है, जिससे संविधान को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा और वास्तव में हमारे लिए गर्व है कि हमें हमारे मसीहा, हमें तो ऐसे मसीहा का साथ मिला जिस मसीहा के वजह से आज हम लोग बोल पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं, शिक्षा हमें मिल पा रही है। और रही गृह मंत्री की बात, तो उन लोगों का दिमाग सटिया गया है, ठीक है, सत्ता के नशे में बिल्कुल चूर हो गए हैं। वो लोग आज इस देश में बाबा साहब संविधान का अपमान कर रहे हैं, जिससे बहुजन समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप देखिएगा बहुजन समाज अब उत्तर प्रदेश में 27 में बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगा। पूरे देश में एक बार फिर से बहुजन समाज गुस्से में है और जगह जगह गृह मंत्री का विरोध हो रहा है और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश स्तर से लेकर के जिला इकाई तक हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का हम निरंतर, देखिए हम लोग इस्तीफा नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार हो, ऐसी पार्टी का बहिष्कार हो। समाज इस चीज़ को समझे कि जो लोग ऐसे मसीहा का अपमान कर रहे हैं, जिस मसीहा ने इस देश के वंचित को, शोषित को शिक्षा का अधिकार दिया हो, एक समानता का अधिकार दिया हो, आज गृह मंत्री सत्ता के नशे में होकर के आज ऐसी बात करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं। बाबा साहब हमारे लिए मसीहा है, हमारे मुखिया हैं और सदैव रहेंगे। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब के जो विचार पे सिर्फ चलने का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनको विचारों को बनाने का, देश को विचारों को बनाने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इस देश में अगर सबसे बड़ा झूठा कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। उनके वो नेता है जो सिर्फ बाबा साहब का नाम लेकर के, बाबा साहब के संविधान का नाम लेकर के बहुजन समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनकी वोट लेते हैं। लेकिन अब नहीं चलेगा, बहुजन समाज जाग चुका है, समझ चुका है और इनकी दोहरी नीतियों को, बीजेपी की दोहरी नीतियों को बहुजन समाज जानता है कि बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ पर टिकी है। लेकिन कांग्रेस भी इस बार बाबा साहब के बयानों पर पूरा मुखर होकर बोल रही है। सब वोट की राजनीति है, वरना आपने पढ़ा होगा, बाबा साहब ने खुद कहा था कि देखिए कांग्रेस ने कौन सा कम किया है बाबा साहब के लिए, कांग्रेस ने अपमान किया बाबा साहब का। लेकिन सब लोग वोट के लिए आज इस देश में अगर बाबा साहब के सम्मान में कोई अगर खड़ा है, भीम आर्मी, असम पार्टी और बहुजन समाज का वो सच्चा सिपाही, तो बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, जिसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, और भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता, असम पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बाबा साहब की विचारधारा को पूरे देश में फैलाने का काम कर रहा है। वरना चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके तमाम नेताओं ने आज तक हमारे क्या नाम जो है बहुजन महापुरुषों का अपमान किया है और वो लोग आज पूरे देश में उनका बहिष्कार हो रहा है। हम लोग कड़ी निंदा करते हैं कि हम लोग इस देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब के प्रति आस्था रखते हैं। हम लोग अब बहुजन समाज को घर जा करके बताएंगे, सही और गलत में पहचान करें और ऐसे नेताओं से बचे और ऐसे लोगों को चुने जो लोग इस बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मांझी है, फिर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी को क्यों तवज्जो देंगे लोग? पूरे देश में है, हम ये तो कह रहे हैं, जब तो गया में घटना घटती है, औरंगाबाद में घटना घटती है, वो नेता जो बहुजन समाज की बात करते हैं वो तो यहाँ पिछले 50 साल से हैं, लेकिन किया क्या उन लोगों ने? अब देखिए, इसीलिए लोग अब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को बुलाना पसंद करते हैं। हर घटना पर आपको कोई खड़ा नजर आए ना आए, पुलिस पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन भीम आर्मी का कार्यकर्ता, भीम आर्मी का पदाधिकारी, राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी और पूरे देश में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले हर घटना पर, हर शोषण पर सबसे पहले बोलने का काम करता है। जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद रावण महागठबंधन किसी नेताओं से बातचीत होगी या फिर गठबंधन की बात होगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बिहार के अन्य दलों जो है उनसे हम गठबंधन नहीं करेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे। आजाद एएसपी को, बीएसपी को और तमाम दलों को बिहार ही में चुनाव लड़ना है। हम तो दूसरे राज्य में जाके चुनाव नहीं लड़ते, हम सिर्फ बिहार और झारखंड में लड़ते हैं। तो इस पे हम यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी, भारत में राजतंत्र अब नहीं है, अब हो गया है लोकतंत्र। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकारों के तहत हर राजनीतिक दल को, हर नेता को हर राज्य में जाके चुनाव लड़ने का हक है। और आप जिस प्रकार से एएसपी और बीएसपी और तमाम दलों को लेकर के आप कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जाता उत्तर प्रदेश में लड़ने, मैं बिहार में लड़ता हूँ, झारखंड में लड़ता हूँ, तो भैया आपको रोका कौन है? आप उत्तर प्रदेश में तो इसलिए नहीं जाते हैं लड़ने की, वहाँ पे आपके रिश्तेदार हैं अखिलेश यादव जी, वहाँ आपकी बहन ब्याही हुई हैं,
इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ने जाते हैं अपना रिश्तेदारी बचाने के लिए, कि रिश्तेदारी में हिस्सेदारी मांग लेंगे तो हो सकता है कि हमारा रिश्तेदारी भी टूट जाए। तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का बिहार में जो वजूद है, जिसको आप माथे पे लेकर के पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीट दिए कांग्रेस का, उसका जिला में अगर उसका प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं तो उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ 100 लोग खड़े नजर नहीं आते हैं। पे आप लोग संविधान, आरक्षण और बाबा साहब के सम्मान करने वाले हो गए। आज महिलाओं को और अपने कार्यकर्ताओं के हाथ में बाबा साहब का फोटो देख करके बाबा साहब की हिमायती नहीं हो सकते हैं। जितना जिम्मेदार भाजपा है बाबा साहब को, बाबा साहब के बच्चों का, बाबा साहब के विचारधारों का हत्या करने वाला, उतना ही जिम्मेदार कांग्रेस भी है। इस बात को तेजस्वी यादव जी को समझना चाहिए। और देश के बहुजन समाज के जो लोग हैं, बिहार के, खास करके बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, वो सब समझ रहे हैं कि आप कांग्रेस और भाजपा के साथ जो खेल खेल रहे हैं, कि बिहार में जिसका वजूद नहीं है कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो चुका है, उसको आप गठबंधन में लेकर के जो संविधान के समर्थक लोग हैं, जो न्यायवादी हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़ों के हक अधिकार में हमेशा खड़ा रहते हैं, लड़ते नजर आते हैं, अगर आप उनको कह रहे हैं कि हम ऐसे दलों को नहीं लेंगे तो आप अपना चुनाव लड़िए ना। हम आपको लेने के लिए कहाँ कह रहे हैं? हम आपके पास इनविटेशन तो भेजे नहीं है। तो आप आरजेडी के साथ में भी नहीं ऐसा कोई नहीं है। संविधान नहीं बचाएंगे ना। देखिए हम बता दे रहे हैं, देखिए हम खुल के बोल रहे हैं, हमने कोई न्योता नहीं दिया है तेजस्वी यादव जी को कि हमको गठबंधन में ले लिया। ठीक है, आपको लगता है कि भाजपा को हराना जरूरत है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। हम भाजपा को हराने के लिए इस देश में हम लोग कोई भी कदम उठाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, बिना भीम आर्मी के, बिना आज़ाद समाज पार्टी के भाजपा को हराया जा सकता है, तो 2025 के चुनावी मैदान में फैसला होगा। और बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, जिनको आप सिर्फ और सिर्फ अब तक वोट बैंक समझने का काम कर रहे हैं, वैसे लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको बता देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका ठसक है और जिस टसन में वो जवाब दे रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को अपमानित करने का, उनके नेताओं को अपमानित करने का। चलिए आइए, जूता खोलिए, जूता खोलिए। आप लोग इधर आइए। बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, बाबा साहेब हमारे, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, कमल सिंह वालिया जिंदाबाद, कमल सिंह वालिया जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। अरे बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम। अरे मिल के बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल सिंह वालिया भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। मानो मानो की क्या पहचान, मानो मानो की क्या पहचान, जय जय जय